everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of my name, the Ashwini classes. Okay, today we will move further ahead in a geography class. हम लोग जो भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक क्विक रिवाइंडर क्लास ले लेते हैं हम लोग कि जो लास्ट क्लास में है हमने क्या पढ़ा था. तो इन द लास्ट क्लास वी हैड सीन व्हाट द कांसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. हमने एटमॉस्फेयर का मतलब समझा था, एटमॉस्फेयर का कांसेप्ट देखा था. उसके अलावा क्या देखा था हमने कि जो एटमॉस्फेयर में है जो गैसेस का कंपोजिशन है वो हमने देखा था. अच्छा, उसमें क्या देखा था वो इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे लिख कर डिस्कस कर देता हूँ. सबसे पहले क्या था, सबसे ज्यादा कंपोजिशन क्या था नाइट्रोजन का. इट एग्जिस्ट इन व्हाट डायटोमिक फॉर्म, इसलिए N2 लेते हैं हम लोग. तो ये अराउंड क्या था आपका 78% था. ठीक है, इट इज अप्रॉक्स. इसके अलावा क्या था ऑक्सीजन, इट आल्सो एग्जिस्ट इन व्हाट डायटोमिक फॉर्म. तो ये आपका आया था अप्रॉक्स 21%. ठीक, इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो था कंपोजिशन ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग में, तो उसमें था हमारा आर्गन जो अराउंड 1% था. ठीक, और इसके अलावा CO2 था जो कि 0.035% था. ओके, तो आप देख लो जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द गैसेस जो है वो हमारा अर्थ जो कंपोजिट करता है, मतलब अर्थ में जो है वो इन्हीं चार गैसेस से. बाकी क्या थे पार्ट्स पर मिलियंस थे. ठीक है, तो ये जो आप देखो एग्जैक्ट मैं राउंड फिगर पे यहाँ पे लिख देता हूँ. ये अराउंड था 78.084% था. ये हमारा क्या था 20.934% था. ये हमारा क्या था 0.947% था. और ये तो ये, तो आप देखो ये अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम अक्रॉस व्हाट, जो समेशन है ये आएगा आपका 99.9%. तो जो मेजर कंपोनेंट ऑफ गैसेस इन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर है वो यही चार गैसेस है. ठीक है, बाकी पार्ट्स पर मिलियन है 0.1% लगभग. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा ही था. इसके अलावा भी देखा था कि ये जो वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ परसेंटेज ऑफ व्हाट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ये हो रहा था. वेरिएशन किसके साथ हो रहा था, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी हो रहा था. मतलब ह्यूमिडिटी जो है 0 से 4% तक हमने देखा था. तो किस तरीके से जो है वो ह्यूमिडिटी के साथ जो परसेंटेज ऑफ जो गैसेस है वो वैरी कर रहा था वो देखा था. जब 0% था अक्रॉस व्हाट आपका 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ जो है, जहाँ पे डेजर्टिक जिसको क्लाइमेट बोल सकते हो, तो वहां पे ये आपका 0 है तो 0 ही है. फिर 1% था तो ये आपका घट गया था. ठीक है, फिर आपका ये भी घटा था, इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था. ये आपका 0.93% हो गया था. ये आपका 20% 20 पॉइंट आप ये यानी कि पॉइंट लगभग जो है सब में परसेंटेज जो है डिक्रीज हो रहा था. याद करो आप, इसमें अराउंड 0.85% का लगभग डिक्रीज, 80 मान लो परसेंट का क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था. आई एम टॉकिंग क्या अप्रॉक्स कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट आप मत कर लेना. आप एक काम करना, गो टू द लास्ट वीडियो, जस्ट प्ले इट, वॉच इट फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट गैसेस. ठीक है, वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ह्यूमिडिटी. ठीक है, वो हमने ये किया था. ये तो 0.1% जो है डिक्रीज हो रहा था. 93 है, फिर 0.93, फिर 0.92, फिर 0.91 था. उसी तरीके से ये भी जो पॉइंट ये आपका 20 था, 20.9 था तो 20 पॉइंट क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा. फिर 20 पॉइंट आपका 7 है तो 5 के अराउंड हो जाएगा. तो इस तरीके से क्या हो रहा था, टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा था. चलो, तो अब आज बढ़ते हैं हम लोग आगे. यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में देखा था जो हमने रिवाइंडर करवा दिया. अब बढ़ते हैं आज जो है हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो जाहिर सी बात है हर एक प्लेनेट का अपना क्या है, एटमॉस्फेयर है. और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या, वो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था. आज हम लोग अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो है स्ट्रक्चर देखते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द, एक काम करता हूं इसे भी इरेज कर देता हूं ताकि we'll have more space on the board. Structure of the atmosphere. ठीक है, अच्छा, तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो इट इज बीइंग स्टडीड अंडर द 2 कैटेगराइजेशन. ठीक है, 2 कैटेगरी के अंदर इसको हम लोग ब्रॉडली जो है देखते हैं. इट इज ब्रॉडली स्टडीड अंडर 2 कैटेगराइजेशन. और वो 2 कैटेगराइजेशन क्या है, एक तो है
थर्मल स्ट्रक्चर, थर्मल स्ट्रक्चर। दूसरा है मैकेनिकल स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्मल स्ट्रक्चर एक कैटेगरी, दूसरा क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रक्चर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मल और मैकेनिकल में अंतर क्या है। ठीक है, तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ क्या नाम है, थर्मल। थर्मल मतलब थर्मामीटर सुनेंगे, थर्मामीटर जिससे हम लोग टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेजर क्या करे, टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मल यानी थर्मल इज रिलेटेड टू व्हाट, टेम्परेचर। ओके, रिलेटेड टू व्हाट, टेम्परेचर। ठीक, अच्छा मैकेनिकल पे हम लोग बाद में आते हैं। तो जब क्या हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर को जो स्टडी किया जा रहा था कि उसके लेयर्स जो बांटे जा रहे थे, तो वो क्या हो गया, वो पाया गया स्टडी के दौरान जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो स्टैटिक नहीं है। मतलब कि क्या, वो वैरी कर रहा है, यानी कि एक जो यूनिफॉर्मनेस होता है वो नहीं है, वो एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस, उसी बेसिस पे जो है अर्थ का जो है बहुत सारे अर्थ को एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स में बांटा गया। तो पहले इसको समझ लेते हैं, थर्मल स्ट्रक्चर जो है। तो थर्मल स्ट्रक्चर क्या हो गया, इट इज एसोसिएट, मैं पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि पता नहीं यहाँ पे विजिबल है कि नहीं। थर्मल स्ट्रक्चर इज व्हाट, एसोसिएटेड विथ द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। वेरिएशन यानी कि किस तरीके से टेम्परेचर वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। ठीक है, वेरिएशन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड, जो भी बोलो, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कैसे जो है टेम्परेचर वेरी करता है एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे हम लोग एज वी मूव अपवर्ड्स, या जैसे जैसे हमारी जो है पृथ्वी के सरफेस से डिस्टेंस जो है अपवर्ड जो है वो बढ़ता है, तो कैसे कैसे उसके टेम्परेचर में वेरी करता है। तो ये जो वेरिएशन है इसके आधार पे जो है वो थर्मल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस थर्मल स्ट्रक्चर ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन दिस बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कर लो, सबसे अच्छा, थर्मल स्ट्रक्चर से अच्छा वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कर लो। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी लेयर्स। ठीक है, मेनी लेयर्स, यानी कि जनरली हम लोग 5 पढ़ते हैं, ऐसे तो 4 ही पढ़ते हैं। 5वां का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं बताता हूं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है, पहला क्या है हमारा, ट्रोपोस्फेयर। क्या है हमारा, ट्रोपोस्फेयर। ठीक, पहला ट्रोपोस्फेयर, फिर दूसरा, इसके बाद जो लेयर आएगा। अच्छा, इस स्फेयर में जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर किस तरीके से वैरी करेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे अभी पहले देख लेते हैं दूसरा, स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब अप टू सर्टेन हाइट जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो किस तरीके का पैटर्न शो कर रहा है। उसके बाद फिर उस हाइट से जब हम एबव बढ़ते हैं तो फिर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो क्या पैटर्न फ्लो करता है, शो करता है, ऑन द बेसिस जो है वो हम लोग देखते हैं। तो ये इस टाइप से क्या है, अलग अलग जो है लेयर्स जो है नाम दिया गया उसका। उसके बाद आ गया मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर। ठीक, फिर चौथा हो गया आपका थर्मोस्फेयर। क्या हो गया, थर्मोस्फेयर। अच्छा, मतलब मेजरली जो है हम लोग यही 4 जो है लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। 5वां जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एक्सोस्फेयर का। क्या है, एक्सोस्फेयर का एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक और लेयर है जिसको हम लोग कंसेप्चुअलाइज किया गया है, तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। तो एक्सोस्फेयर पर इसके बारे में देख लेते हैं क्या है एक्सोस्फेयर। देखो, एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सो मीन्स होता है आउटर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि थर्मोस्फेयर से जो जो ऊपर का लेयर है, थर्मोस्फेयर से जो एबव का लेयर है, एबव का जो आपका क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसको 4 लेयर्स में, तो उसके थर्मोस्फेयर के एबव यानी उसके ऊपर वाले को जो है क्या बोला गया है, एक्सोस्फेयर। उसके ऊपर जो भी लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसको क्या बोला गया, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब आउटर यानी थर्मोस्फेयर के बाहर, यानी बाहरी जो सबसे बाहरी आपका जो लेयर होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सोस्फेयर। ओके, दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सोस्फेयर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्कस कर ही देना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक्चुअली वो हम लोग को क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए विद द लेटेस्ट व्हाट डेवलपमेंट्स या लेटेस्ट R&D जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या होना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना रखे रहना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट आता है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, इसमें ऐड नहीं करूंगा यहाँ पे। तो एक काम करो, आप 5 कर लो, इंटू मेनी के जगह क्या कर लो, 5 लेयर्स, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है मैग्नेटोस्फीयर का। क्या आता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, मैग्नेटोस्फीयर। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा, नाम में क्या है इसके, मैग्नेट, नाम में क्या है, मैग्नेट। तो एक ऐसा लेयर, एक ऐसा जगह या ऐसा आउटर स्पेस में ऐसा मतलब प्लेस जहां पे जो है अर्थ का जो बिहेवियर है, मैग्नेटिक जो है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेट है ना, अर्थ का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ चीजें वहां पे स्पाइरल हो जाती, क्या होती हैं वो देखते हैं हम लोग। अब देखो, जो ये प्लेस है यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा, निगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नेटोस्फीयर है इसको ट्रैप करता है, क्या करता है, पकड़ता है, ट्रैप करता है, ठीक। मैग्नेटोस्फीयर क्या करता है, ट्रैप्स द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये क्या करता है, उसको ट्रैप करता है, ठीक है। कितने हाइट पे करता है ये भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। एट अराउंड कर लो। अच्छा, इसको ट्रैप तो किया, ठीक। तो इसको ट्रैप किया, इसको क्या करता है, 2 बैंड में बांट देता है, ठीक है। ट्रैप्स एंड डिवाइड्स इट into the bands, ठीक है, of at 3000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये जो 3000 किलोमीटर 16,000 किलोमीटर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, वैन एलेंस जो है वो बिल्ड करते हैं, क्या, रेडिएशन बेल्ट, वैन एलेंस रेडिएशन बेल्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इसे डिस्कस करना। वैन एलेंस रेडिएशन बेल्ट, ठीक है। पता नहीं नीचे दिख रहा है यानी, मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या है वो हमारा, वैन एलेंस रेडिएशन बेल्ट, ठीक है, वैन एलेंस रेडिएशन बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है जो आप देख पा रहे होगे 3000 और 16,000 किलोमीटर में, इसको बैंड्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। ये एक तो पहले ट्रैप होता है, वहां पे क्या होता है, ये डिवाइड हो जाते हैं, गेट डिवाइडेड, डिवाइड की जगह कर दो गेट डिवाइडेड कर दो, सबसे अच्छा, एंड गेट डिवाइडेड into the bands at 3000 किलोमीटर 16,000 किलोमीटर। तो देखो 3000 किलोमीटर 16,000 किलोमीटर में क्या हो गया, ये एक बैंड है जहाँ पे आपका जो रेडिएशन बेल्ट जिसको बोलते हैं, और ये वैन एलेंस कौन से साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे जो है ये रेडिएशन बेल्ट रखा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है ना, वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, किसमें, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है हमारा ये, ठीक है। तो इसका जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है अपना
फिजिक्स में पढ़े होंगे मैग्नेट का, ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ऐसे समझ लो कि ये मैग्नेट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाता है, ठीक है, और इनसाइड में क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो मैग्नेटोस्फीयर है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या होता है, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, एक्सोस्फीयर में यही जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हुई, तो वहां पे एक और कॉन्सेप्ट है एक्सोस्फीयर का, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, याद आ गया। तो यहाँ पे जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ पे, एक्सोस्फीयर, मतलब कि थर्मोस्फीयर के बाद वो सभी क्या हो जाते हैं, स्पेस में क्या हो जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो यानी मतलब कि आपका जो एटमॉस्फेयर में जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वहां पे उस लेयर के बाद प्रेजेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आउटर स्पेसेस में स्केप कर जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्केप्स इन दी स्पेस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वापस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो बता दिया मैंने, एक्चुअली डिस्कस करना भी जरूरी था, पता नहीं किस एग्जाम में क्या पूछ दे। तो अब आ जाते हैं वापस हम लोग थर्मल स्ट्रक्चर पे। तो थर्मल स्ट्रक्चर पे हमने क्या देखा कि जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाइट या एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, तो वो उस हिसाब से इसको 5 लेयर में जनरली बांटा गया है। तो 5 लेयर में जो एटमॉस्फेयर को बांटा गया उसमें सबसे पहला लेयर क्या हमारा ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरा मेसोस्फेयर है, चौथा थर्मोस्फेयर है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद का जो है एटमॉस्फेयर को हम लोग क्या जनरली कहते हैं, एक्सोस्फेयर, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे उस भी कॉन्सेप्ट को, सारे को एक डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेयर्स हो गया, ठीक है, इन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब देखते हैं जो वेरिएशन हो रहा है उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं। फिर हम लोग मैकेनिकल स्ट्रक्चर पे चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पर्टिकुलरली हर एक जो है, हर एक जो लेयर है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उससे पहले चूंकि हम लोग थर्मल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, क्या विद वेरिएशन ऑफ व्हाट, वेरिएशन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करता है पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो मैं ये काम करता हूँ, ये डिस्कस कर देता हूँ, रब करने से अच्छा ये डिस्कस कर देता हूँ। मान लो ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ठीक। तो इधर मेरा हो गया ऑल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, और इधर टेम्परेचर हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसको -100 डिग्री ले लें, ये -80 ले लें, ये -60 ले लें, -40, 20, 0, 20, 40, ओके। तो अब देखते हैं जो ये वेरिएशन है, ये हमारा एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, ये अर्थ का सरफेस मान लो, इसे क्या हो गया, टेम्परेचर का तो है, ये हमारा यहाँ पे अर्थ का सरफेस हो गया, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहां से टेम्परेचर किस तरीके से आपका जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी स्काई में जैसे हम लोग बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अराउंड जो है आपका 20 से जो है हम लोग जब इधर बढ़ते हैं अराउंड 10 किलोमीटर के लगभग, फिर आ जाओ यहाँ पे 50 ले लो, फिर आ जाओ यहाँ 400 यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है, 80 ले लो। तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ से, मैं कुछ ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या है हमारा कि जब हम यहां से, ये हमारा हो गया ट्रोपोस्फॉर्स, ठीक है। तो अब देखो पॉज क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो इन दोनों लेयर के बीच का जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज, यानी कि पॉज मतलब स्थिर होना। इसके अलावा
फिर जो है स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के, अच्छा पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिख लिया, अब तो यहाँ पे ये मैं लिख दे रहा हूँ स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी ट्रोपोस्फेयर। पहले एक डायग्राम बना देता हूँ उसके बाद ये, ठीक है। तो ये हमारा अराउंड जो है, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अराउंड जो है आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया ये, ओके। तो ये जो लेयर है सबसे अर्थ के सबसे सटे हुए लेयर है, सबसे निचला लेयर जो एटमॉस्फेयर का है, जो अर्थ से मतलब सटा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, देखो कैसे वेरी कर रहा है, विद द इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, ना कि बढ़ रहा है। यानी कि इन द ट्रोपोस्फेयर व्हाट हैपेंस, विद द इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना कुछ दूर ये स्टैटिक रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। ये टेम्परेचर जो है हमारा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑल्टीट्यूड, इट नीदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। फिर क्या होता है, इसके बाद जब हम लोग फर्दर इंक्रीज करते हैं हाइट में, तो टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, फिर थोड़ा देर बाद थोड़ा दूर तक क्या होता है, स्टैटिक हो जाता है, मतलब ना बढ़ता है ना घटता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एल्टीट्यूड। फिर ये घटना शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर ये जो है विद रिस्पेक्ट टू हाइट ये ना बढ़ता है ना घटता है। मैं अच्छे से भी समझाऊंगा, मैं इसे बना रहा हूं। और इसके बाद फिर फाइनली क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, ठीक। तो ये मान लेते हैं हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। ये हो गया हमारा मेजोस्फेयर, और ये हो गया हमारा थर्मोस्फेयर, और इसके ऊपर क्या हो गया हमारा एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो देखो ट्रोपोस्फेयर क्या है, अप टू अराउंड 10 to 16 15 किलोमीटर मान लो। तो जो 10 किलोमीटर है, 10 to 15 किलोमीटर जो है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट, विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, विद द इंक्रीज इन हाइट, टेम्परेचर व्हाट डिक्रीजेस, टेम्परेचर व्हाट डिक्रीजेस। इसके बाद क्या होता है, एक ऐसा स्थिति आती है, ऐसा पोजीशन आता है, उसके बाद टेम्परेचर ना तो बढ़ता है ना घटता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉज। यानी कि टेम्परेचर ना बढ़ा ना घटा, एक कांस्टेंट हो गया, यानी पॉज। तो इस वाले स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज, ओके। यही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर से जैसे ऊपर बढ़े, उसके बाद बढ़ने के पे क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया, इट नीदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज उसको बोले, पॉज मतलब वो पॉज हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। फिर जैसे जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के एबव जो लेयर है, उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑल्टीट्यूड, इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे यहाँ से क्या हो गया, एल्टीट्यूड बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो आप क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग गया। उसी तरीके से फिर एक ऐसा प्लेस आएगा जहां पे क्या हो गया, टेम्परेचर जो है फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो ये अराउंड आपका 50 किलोमीटर के बाद आता है। तो 50 किलोमीटर के बाद जो है वो, उसके बाद जो है विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड जो है, इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर मतलब ऑल्टीट्यूड तो बढ़ा रहे हैं, देखो ये बढ़ा ना, ये ऑल्टीट्यूड यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे दूसरा एल्टीट्यूड है, हाइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ना टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। यानी कि वहां पे टेम्परेचर पॉज हो गया। फिर जब मेसोस्फेयर में देखते हैं तो वो क्या हो रहा है हमारा, मेसोस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर फिर से जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाइट ऊपर बढ़ा रहे हैं, एल्टीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लग गया। सिमिलरली जो 80 किलोमीटर के आसपास जो है हमारा जो है, ये क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो रहा है, ये
कांस्टेंट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है। टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। जैसे जैसे ये हाइट को यहाँ 80 से जैसे मान लो कुछ भी बढ़ा है, 100 किलोमीटर लगभग बढ़ा है, यानी 20 किलोमीटर बढ़ा है, ये 100 किलोमीटर हो गया। देखो ये जो डिफरेंस है ना अल्टीट्यूड का, तो ये डिफरेंस जो है इसके साथ जो है क्या ये वैरी कर रहा है। यहाँ पे अल्टीट्यूड तो वैरी कर रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट ही है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये लेयर क्या था मेरा? मेसोस्फीयर। तो इसको क्या बोलेंगे? मेसोपॉज। क्या बोलेंगे? मेसोपॉज। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेसोपॉज। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? फिर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने लग जाता है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। देखो या 400 किलोमीटर तक जनरली हम लोग थर्मोस्फेयर लेते हैं। इसके बाद जो एक्सोस्फेयर है, देखो यहां से क्या हो गया? टेम्परेचर हमारा बढ़ने लग गया। और एक्सोस्फेयर का जो है जनरली हम लोग, ये थर्मोस्फेयर की बात थी। थर्मोस्फेयर में क्या हो रहा है? हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन हाइट, ये ऑल्टीट्यूड। और एक्सोस्फेयर जो है हम लोग क्या आउटर स्पेस की बात करते हैं, जहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो जो है वो स्केप कर जाते हैं स्पेस में। तो वहां जो है टेम्परेचर का वेरिएशन की बात तो होगी नहीं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा बेसिस हो गया क्या? ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। मैं इसे फिर से एक बना देता हूं ताकि आप लोग एक काम करूंगा, एट द एंड ऑफ द क्लास जो है मैं इसका एक वीडियो अच्छा से प्रॉपर बना के, वीडियो नहीं सॉरी, इसका एक पिक्चर लेके एंड ऑफ द क्लास में उसमें क्लिप में मैं डाल दूंगा ताकि आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना। आई थिंक सो विजिबल तो यहाँ से भी होना चाहिए, नहीं होगा मैं एक बड़ा सा बना के उसका फोटो जो है वीडियो के एंड में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम मैकेनिकल स्ट्रक्चर पे। थर्मल स्ट्रक्चर तो समझ गए। अच्छा, आप ये मत समझना कि जो है इसके बारे में अब बात नहीं होगी। जितने भी लेयर्स हैं उन सभी के बारे में अलग से एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, सारे लेयर्स को। ठीक है, अभी थर्मल स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है इन सभी लेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैग्नेटोस्पेस की बात मैंने इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर दिया, वो एक कॉन्सेप्ट है, मतलब उसको बताना जरूरी था। मे बी एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है कि मान लो भाई कहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसको वो कौन सा स्फीयर है, यानी कौन सा लेयर है, या फिर किस, जैसे रेडिएशन बेल्ट है, किस रेडिएशन बेल्ट में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो these types of questions may be also in the what examination, competitive examination। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। सो मैंने इसको डिस्कस कर दिया। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द हाइट, ठीक है, above the earth surface where electrons and protons what get aligned in the what magnetic field lines। चलो आगे चलते हैं। और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो सभी ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा फिर भी मैंने डिस्कस कर दिया। मैं एक काम करूंगा, हाथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ भी जो है वो डिस्कस करके वो उसका डिस्कस नहीं, उसका फोटो बना दूंगा। मैंने डिस्कस तो कर ही दिया, एक अच्छा सा फोटो बना के वीडियो के एंड में उसको क्लिप इसका जो स्नैप डाल दूंगा ताकि आप लोग लास्ट में उसको पॉज करके देख सको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मैकेनिकल स्ट्रक्चर पे। ठीक, तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा वो जैसा कि नाम यहाँ पे सजेस्ट करा, मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब रिलेटेड टू व्हाट? कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है? जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, सॉरी, कि कंपोजिशन ऑफ गैसेस देखा था। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? यहाँ पे क्या था? इट इज एसोसिएटेड विथ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा? इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? द परसेंटेज composition of gases present in the atmosphere। ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। हमने कंपोजिशन ऑफ गैसेस देखा था, कैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी था, ठीक है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी और भी गैसेस थे, जेनन, रेडन, ये सब जो भी है। इनफैक्ट जो है कार्बन मोनोडैक्स सॉरी ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी था। उसके अलावा और क्या था? हमारा बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है हमारा? डेंजरस है।
उसके अलावा लाफिंग गैस जो नाइट्रस ऑक्साइड था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, बहुत सारे गैसेस थे दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट क्लास। ठीक, अब जानते हैं इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। किस तरीके से, तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज मतलब क्या हो गया, तो यानी कि इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रॉडली फिर से फर्दर जो कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया होमोजीनियस और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मतलब जहां पे जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस है वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, होमो मतलब सेम, होमो मतलब होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, यानी कि जो परसेंटेज जो भी कंपोजिशन ऑफ गैसेस से मिलके बना है एटमॉस्फेयर, तो जो भी उसका आपका क्या कहोगे, जो भी उसका एजेस होगा, जहां तक उसका क्या कहते हैं विस्तार होगा, वहां तक क्या होगा, परसेंटेज ऑफ गैसेस जो है वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि सेम होगा। सेम होगा मतलब कि किसी भी यूनिट से आप मान लो आपका जैसे इस पार्ट में आपका जो भी गैसेस है, जितने भी गैसेस प्रेजेंट है, कहीं से भी आप उठाओगे गैसेस का कोई भी पार्ट कहीं से भी उठाओगे तो वहां पे जो परसेंटेज ऑफ गैसेस है वो सेम रहेगा। मतलब कि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस, जैसा कि हमने देखा था ना 78% क्या था, नाइट्रोजन था, 21% ऑक्सीजन था अप्रोक्स, और आपका 1% अप्रोक्स यानी 0.9 जिसको कि 1% ही बोलेंगे वो अराउंड आर्गन था आपका, और उसके अलावा 0.035% क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस है वो यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी 78% ही नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी 78% नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी 21% ही ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ भी 21, कहीं से अभी गैस उठाओ, कहीं से भी थोड़ा सा गैस लिए तो वहां पे क्या हो गया, जो गैस का कंपोजिशन है, परसेंटेज है वो सेम रहेगा, यानी इट विल बी हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, विल हैव सेम परसेंटेज ठीक है, विल हैव सेम परसेंटेज कंपोजिशन या सेम कंपोजिशन ऑफ करो, सेम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस। ठीक है, और हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो मतलब मीनिंग मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे जो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस वो सेम नहीं होगा, यानी डिफरेंट होगा। ठीक है, नॉन, जिसको कि हम लोग नॉट यूनिफॉर्म भी, नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे या डिफरेंट बोलेंगे या नॉट सेम बोलेंगे, जो भी बोले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ गैसेस क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, तो चूंकि इसको होमोजीनियस है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि ये बढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोस्फेयर। क्या बोलेंगे, होमोस्फेयर। क्या बोलेंगे, होमोस्फेयर। और इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोस्फेयर। रेड पेन से लिख देता हूं, हेट्रोस्फेयर। ठीक है, तो ये हो गया होमोस्फेयर और दूसरा हो गया हेट्रोस्फेयर। मतलब कि जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है वो ब्रॉडली हमारा जो है वो दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। क्या बोल रहे हैं, होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर, होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। तो होमोस्फेयर में क्या हो गया, जो गैसेस है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस है वो क्या है, हमारा सेम है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेयर, जो भी लेयर्स होंगे, यानी थ्रू आउट द क्या हो गया, जो उसका एक्सपेंशन ऑफ द लेयर। और हेट्रोस्फेयर में क्या हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस क्या हो गया, विल बी व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म, नॉट मतलब नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गैसेस का वो क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोस्फेयर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोस्फेयर। तो अब देखो ये आपका जो हो गया, अभी जैसा कि हमने इसमें देखा था, मैं
थर्मल स्ट्रक्चर में क्या देखा हमने, यहाँ मान लो कि ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, और इधर हमारा क्या हो गया एक्सोस्फेयर। ठीक, तो ये तो अभी बाद में आते हैं, उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैं कंपैरिजन भी करवाऊंगा इसीलिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहां थर्मल स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब आ जाते हैं मैकेनिकल स्ट्रक्चर का, हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर आ रहा है। तो देखो ये जो है हमारा अप टू अराउंड 80 किलोमीटर, कहां तक 80 किलोमीटर्स ठीक है, ये हमारा जो है यहां मान लो अर्थ का सरफेस है, तो यहां से मान लो 0 किलोमीटर, सबसे अच्छा 0 लिख लो, तो 0 से 80 तक क्या होगा हमारा, वो होमोस्फेयर है। क्या है, होमोस्फेयर, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस क्या है, सेम है थ्रू आउट द व्हाट एक्सपेंशन ऑफ द स्फीयर, थ्रू आउट द एक्सपेंशन ऑफ द लेयर, यानी कि आप चाहे यहाँ पे लो कहीं पे लो, ठीक है। जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस है, नाइट्रोजन का वही 78% रहेगा, ऑक्सीजन का वही 21% अप्रॉक्स रहेगा, आर्गन का वही आपको जो 1% अप्रॉक्स रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का वही 0.035% रहेगा, और बाकी सभी गैसेस का भी जो पार्ट्स पर मिलियन है वही रहेंगे। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब कि अगर इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ व्हाट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द एल्टीट्यूड और व्हाटएवर। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा। अब आ जाता है जब 80 किलोमीटर यानी कि अराउंड 90 किलोमीटर तक रख लो ये, तो 90 किलोमीटर से जैसे अब बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया हेट्रोस्फेयर, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस जो है यहाँ पे क्या हो गया, सेम नहीं है आपका, अलग अलग है। क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस क्या है, वो डिफरेंट है, नॉट यूनिफॉर्म है। अब देखो कैसे बटा हुआ है, देखते हैं जैसे हम 90 किलोमीटर से अब बढ़ते हैं, ये 90 किलोमीटर से। अच्छा, यहां से भी आप कंपैरिजन कर लो, देखो 0 से 80, यहाँ पे मैंने बताया था 0 से अराउंड 20 यानी 10 to 15 या 15 किलोमीटर क्या हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर का दायरा था। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का दायरा था। तो देखो 0 से या ट्रोपोस्फेयर इसी में आ गए आपको, 0 से 80 किलोमीटर के अराउंड यानी होमोस्फेयर में आ गया। फिर 50 किलोमीटर तक क्या था हमारा, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर भी हमारा क्या आ गया, होमोस्फेयर में आ गया। फिर 50 to 80 किलोमीटर तक हमारा किसका था, मेजोस्फेयर का था। ठीक है, क्या था, मेजोस्फेयर। तो देखो ये 80 किलोमीटर तक यानी कि 80 किलोमीटर अप टू मेजोस्फेयर हमको क्या मिल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस का वो यूनिफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, तो इससे भी आप देख लो, ये हमारा यहाँ तक जो है मेजोस्फेयर तक क्या मिल रहा है हमारा होमोस्फेयर, यानी कि परसेंटेज यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस क्या मिल रहा है हमको, यूनिफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है ना। फिर 10 किलोमीटर तक जो है वो आप जो है जनरली 90 किलोमीटर मान लो या उससे अब मान लो। ठीक है, 80 किलोमीटर मतलब एग्जैक्ट 80 किलोमीटर नहीं, वो अप एंड डाउन हो सकते हैं। देखो यहाँ क्या हमारा यहाँ पे पॉज है ना, स्टेटो पॉज, हर एक जगह क्या है पॉज है, ये सॉरी यहाँ पे मेजोस पॉज, यहाँ पे टोपोस पॉज, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा स्टेटो पॉज। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये कंपैरिजन करने के लिए मैंने बनाया था कि होमोस्फेयर जो है वो कहां तक आ रहा है जनरली मेरा, मेजोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में जो है 80 किलोमीटर के बाद जब हमारा थर्मोस्फेयर स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो वहां पे क्या हो रहा है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस है
वो यूनिफॉर्म हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म। तो अब देखते हैं ये यहाँ पे किस तरीके से जो गैसेस है उसका कंपोजिशन है, ठीक है। तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये तो कंपैरिजन हो गया, ठीक। तो जो एवं 90 किलोमीटर का दायरा है मान लो, उसमें जो है हेट्रोस्फीयर जो है उसमें किस तरीके से बटा हुआ है। तो देखो सबसे पहले होता है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन है। अब चूंकि हमें तो एक्चुअली ये थर्मोस्फीयर का भी डिस्कस करना ही है ना, किस तरीके से वहां पर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस, मतलब कैसे गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी तो देखना है हमें, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन है, उसके बाद आ जाता है हीलियम, ठीक। फिर आ जाता है हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन, और फिर आ जाता है हमारा व्हाट, नाइट्रोजन, ठीक है। ये 80 किलोमीटर रख लो और इधर आपका ये 10 जो है 90 किलोमीटर रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो लेयर्स में बटा हुआ है हमारा, जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो सबसे ऊपर हो गया, उसके बाद हीलियम आ जाता है, फिर एटॉमिक ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, ठीक है। तो ये हमारा हेट्रोस्फीयर में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से गैसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेयर्स में बटे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी ये किस में हो गया, हेट्रोस्फीयर में। तो हमने ब्रॉडली क्या देखा, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो क्या है हमारा, दो मतलब उसे क्या वी कैन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कैन बी ब्रॉडली स्टडीड अंडर टू कैटेगराइजेशन, थर्मल एंड मैकेनिकल। तो थर्मल में क्या था, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हो, और मैकेनिकल में क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कंपोजिशन ऑफ गैसेस, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो एक फाइनल सम अप करते हैं इसका क्लास का, आप इसका स्नैप ले लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसका मैंने जैसा कि बोला लास्ट मतलब वीडियो के एंड में इसका एक स्नैप में डालूंगा, इसका और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों का, ठीक है। चलो मैं इसे रब करने जा रहा हूं। तो अगर हम अर्थ का एटमॉस्फेयर का लेयर को का फोटो फिगर बना के समझने की कोशिश करें, यानी इन सभी चीजों को एक जगह फाइनल सम अप करें, तो हमें कैसा मिलेगा। देखो सबसे पहले तो जो हमारा अर्थ है, हमने अभी 5 लेयर्स देखा, तो हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ी चपटी है। अर्थ है इट्स ओन शेप, मैं हर क्लास में इसलिए बोलता हूं ताकि आपको याद रहे, कोई नारंगी वारंगी टाइप का, वो बस समझने का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोइड। क्या बोलते हैं, अर्थ के अपने शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड, ठीक है। ये अर्थ हो गया हमारा, पृथ्वी हो गई हमारी। अब देखो ठीक, तो ये मैं अर्थ लिख दे रहा हूं, ठीक। अब देखो सबसे पहला लेयर क्या था हमारा, ट्रोपोस्फेयर। क्या था हमारा, ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मैं बना लेता हूं। ठीक, ये अर्थ हो गया। अर्थ के अराउंड ये सबसे पहला लेयर क्या हो गया मेरा, ट्रोपोस्फेयर हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूं और यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये जो बेल्ट है, यहाँ पे ये जो दूरी देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा था मेरा, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर क्या था, स्टैटिक हो गया था, चेंज नहीं हो रहा था। तो जिसको हम लोग क्या बोले, इसको मैं 2 लिख दे रहा हूं, ठीक, ट्रोपोपॉज, ठीक है। इसके बाद यानी यहां तक जो लेयर था वो हमारा, उसमें क्या हो रहा था जो टेम्परेचर था वो क्या हो रहा था, किस तरीके से वेरी कर रहा था, विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम
हाइट को बढ़ाते हैं, एल्टीट्यूड को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है हमारा, घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे कांस्टेंट था। फिर आ जाते हैं ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर। क्या हो गया हमारा, स्ट्रेटोस्फीयर। क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर। फिर आ जाते हैं ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको 4 बार में। अच्छा, ट्रोपोपॉज जो है वो एक क्या हो गया, बाउंड्री का काम कर रहा है, एक सेपरेटिंग लेयर का काम कर रहा है, लेयर ऑफ सेपरेशन बिटवीन व्हाट, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। यानी ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो है एक सेपरेशन ऑफ लेयर जो है, मतलब लेयर जो है वैसा लेयर जो इन दोनों लेयर्स को सेपरेट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रोपोपॉज। उसी तरीके से जो ये 5, हाँ, तो सेम उसी तरीके से ये जो ये स्ट्रेटोस्फीयर है और ये जो मेजोस्फीयर है, इन दोनों लेयर को जो सेपरेट कर रहा है जो लेयर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज। उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पॉज जैसा शब्द है, वहां पे टेम्परेचर यानी वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है, टेम्परेचर वेरी ही नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एल्टीट्यूड। ठीक है, अब आ जाते हैं ठीक है, तो ये हमारा 7 हो गया, थर्मोस्फेयर। क्या हो गया, थर्मोस्फेयर। ठीक है, ये वाला जो आउटर लेयर हो गया वो क्या हो गया, थर्मोस्फेयर। और इन दोनों लेयर के बीच जो एक सेपरेशन बॉडी है, सेपरेटिंग बॉडी है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेसोपॉज। क्या बोलेंगे, मेसोपॉज। और इसके बाहर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी इसके बाहर है, एक्सोस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 8, एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो अब देखो कुछ चीजें हैं कंसिडर करने की, जिसे मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं, पता नहीं फिर ये कॉन्सेप्ट है नहीं। अब देखो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी क्या हो गया, जिस तरीके से अर्थ जो है वो क्या हो गया, मतलब एट द इक्वेटर क्या है, थोड़ा ब्रॉड है, फैला हुआ है, और पोल की तरफ चिपटा हुआ, तो उस तरीके से इसका एटमॉस्फेयर भी जो है उस तरीके से देखो, इक्वेटर के अराउंड क्या है हमारा, थोड़ा ब्रॉड है, और पोल के अराउंड क्या है, थोड़ा चपटा है, मतलब इसका डिस्टेंस जो है वो अराउंड इक्वेटर ज्यादा है और पोल के अराउंड कम है। हर एक का चाहे ट्रोपोस्फेयर हो, चाहे आपका स्ट्रेटोस्फेयर हो, चाहे मेसोस्फेयर हो, चाहे थर्मोस्फेयर हो। तो अब देखो एक्सोस मतलब बताएं, जैसा मैंने, एक्सो मतलब क्या होता था, एक्सो मींस क्या हो गया, आउटर, यानी बाहरी जो स्पेस हो गया वो हमारा क्या हो गया, एक्सोस्फेयर। अब देखो तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये देख रहे हो आप, ये अलोंग द इक्वेटर जो है, अर्थ के इक्वेटर के अलोंग क्या जो स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो भी क्या है, थोड़ा इसका फैलाव है। इसका रीजन क्या है, व्हाट कुड बी द रीजंस, क्या रीजंस हो सकते हैं, सोचो। एक्चुअली मैंने डिस्कस तो कर दिया है, एक तो प्रॉपर 2-3 बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट है, और दूसरा भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थ का जो ग्रेविटी है, जो हमने लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब हमने कर दिया है कि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो पोल और इक्वेटर पे क्या होता है, वैरी करता है विथ रिस्पेक्ट, क्यों, क्योंकि जो हमने देखा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स का था क्या,
F बराबर Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम डायरेक्ट लिखें Gm अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल ओ कैपिटल ओ, ठीक है। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे तो क्या लेंगे इसको G जनरली, और ये क्या आ गया मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो Gm अपॉन क्या है आर स्क्वायर है, तो मतलब विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस क्या है, रेडियस क्या है डिनोमिनेटर में, तो किसी भी संख्या को बड़े से भाग करें तो उसका वैल्यू क्या होगा छोटा होगा, बड़े से भाग करेंगे तो वैल्यू उसका छोटा होगा। और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है, तो यानी कि अगर मान लो 10 को हम 2 से डिवाइड करें तो एक बार 2 से डिवाइड किए तो क्या हो गया 5 हुआ, और 2.5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। तो ऊपर से क्या है स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4, तो और छोटा होगा, और जितना बड़ा होगा 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा लगभग 5 यानी 2 हो जाएगा। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, एक तो वो कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो है वो भी बताता हूँ। तो जो पोल के तरफ है हमारा रेडियस कम है, क्या है हमारा कम है, रेडियस क्या है हमारा कम है, तो रेडियस कम है तो यानी कि क्या हो गया ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यादा होगा तो मतलब क्या किसी भी चीज का फोर्स अगर ज्यादा है तो मान लेते हैं यही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी होगा इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर क्या होगा इम्पैक्ट करेगा, अगर ज्यादा होगा तो अपनी ओर ज्यादा स्पीड से खींचेगा, कम होगा तो कम खींचेगा। तो जो अर्थ का ग्रेविटी है एट द पोल क्या है हमारा सबसे ज्यादा है, और क्यों ज्यादा है क्योंकि रेडियस वहां पे क्या हो गया कम हो गया, और इक्वेटर के अराउंड क्या है इसका फैलाव अर्थ का जो शेप है उसमें ज्यादा है, अराउंड क्या 80 किलोमीटर का आसपास क्या डिफरेंस है व्हाट विद रिस्पेक्ट टू रेडियाई ऑफ व्हाट इक्वेटर एंड पोल। तो ये 80 किलोमीटर का सोच लो जो डिफरेंस है, तो 80 किलोमीटर ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं हम, वो भी स्क्वायर 80 किलोमीटर का स्क्वायर कर दो 80 64 6400 का डिफरेंस हो गया। अब सोच लो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का है वो भी क्या हो गया वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगा इक्वेटर पे कम होगा, तो ये ज्यादा होगा तो इट विल अट्रैक्ट एनीथिंग अबव अर्थ सरफेस विद लार्जर फोर्स, यहाँ पे विद स्मॉलर फोर्स, ये हो गया एक रीजन ये हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है इसके जो स्ट्रक्चर का एटमॉस्फेयर का इस टाइप का होने का जो मेन रीजन है वो क्या है वो देखते हैं। ये भी रोल प्ले कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये नहीं है, अगर कोई बोले कि नहीं एकदम नकार दे तो वो भी एकदम मतलब सही नहीं है कि हाँ ये इसका कोई रोल नहीं है, इसका भी रोल है। लेकिन जो मेन रीजन है वो क्या होता है बताता हूँ। इक्वेटर पे क्या हो गया, अलोंग द इक्वेटर क्या हो गया, क्या होता है कि बहुत गर्म होता है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, प्रीवियस क्लास में सॉरी, कि जो है पृथ्वी सूरज जो है के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, इक्वेटर पे क्या हो गया गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। सूरज अगर डायरेक्ट शीत में तो वहां पे क्या होता है गैसेज जो पृथ्वी के ऊपर जो गैस है ज्यादा गर्म हुआ तो क्या हो गया हीटअप होगा, ठीक है। ये पृथ्वी था ना, इसमें हम लोग क्या बोले थे, ये इक्वेटर हो गया हमारा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। तो जो हमारा जो बेल्ट था वो भी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही घसक रहा था, जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर सूरज के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा कर रही थी उसमें जो शिफ्टिंग ऑफ जो ये मतलब कि जो सूरज का जो रोशनी का जो शिफ्ट था वो कहाँ से ना इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो रहा था, यही था ना। तो इस रीजन में क्या होगा कि आप देखो कि सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ता है तो हीट का जो मतलब जो सरफेस पे जो भी एयर है वो ज्यादा हीटअप होगा, तो कन्वेक्शन का जो एयर का जो कन्वेक्शन करंट है वो भी क्या हो गया ज्यादा होगा, तो वो क्या हो गया ज्यादा पुशअप करेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी गैस हल्का होता है तो क्या होता है उठता है, तो यहाँ पे जो कन्वेक्शन ऑफ एयर करंट है वो क्या होगा पुशअप करेगा एटमॉस्फेयर को वहां पे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इसका ज्यादा होगा, एयर का प्रेशर ज्यादा हो गया हीटअप होने के कारण। तो मेन रीजन यही है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होगा इन द अपकमिंग क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास कह लो, हम लोग इन सारे चीजों को अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाइनली मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर में हमने 2 पार्ट देखे, एक देखा हमने थर्मल, दूसरा देखा मैकेनिकल। थर्मल में क्या देखा हमने वो जो था वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जो है वो बात करता है, और जो मैकेनिकल में देखा हमने विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गैसेस देखा था हमने। तो वहाँ पे 2 पार्ट थे आपके, क्या थे होमोस्फेयर एंड हेटरोस्फेयर, और जो थर्मल स्ट्रक्चर था उसमें जो डिवाइड है
जो उसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर उसमें कौन कौन सा लेना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। उसके अलावा एक्सोस्फेयर इसके अलावा एक मैग्नेटोस्फेयर का मैंने भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज जो है यहीं तक वाइंडिंग ऑफ द क्लास ईयर। इसके बाद जो है मैं एक क्लिप यहाँ पे एक फोटो डाल दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, जो वीडियो एंड होगा उसके जस्ट बाद जो है वो जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है उसका फोटो अच्छे से एक यहाँ पे मैं बोर्ड पे ही बना देता हूँ, अलॉन्ग विद द स्नैप ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ताकि आपको जो वो मैग्नेटोस्फेयर की मैंने बात की थी वो भी आप उस फिगर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, होपिंग you guys have understood all the things well। मिलते हैं अगले क्लास में। Until then, bye bye, take care।